कर्नाटक के चुनावी नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में फिलहाल तो एक हलचल खड़ी की। जब वो नतीजे निकले तो लगा कि किस तरह से दक्षिण में अपने विस्तार के लिए बीजेपी जिस राज्य को आधार केंद्र बनाए हुए थी वहां से भी उसका सूपड़ा साफ हो गया। एक हार है, लेकिन हार भी इतनी बड़ी हार कि जिसके कारण खोजने में मुझे लगता है अभी राजनीतिक विश्लेषक भी कई दिन लगाएंगे। बीजेपी की इस हार से आने वाले वक्त की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इसको अगर देखें कि क्या राहुल गांधी अपनी उस यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी देने में कामयाब हुए, क्या मोदी का जादू जो अभी तक तमाम चुनाव में दिखाई देता है उस पर कोई असर पड़ रहा है, क्या वो रणनीति जिसके सहारे अमित शाह इस राष्ट्रीय राजनीति में चाणक्य कहलाए उस पर कोई असर है, उनकी जो आंकड़े हैं, उनके जो समीकरण बैठाने की क्षमता है उसमें कुछ बदलाव हुआ, या फिर करप्शन का वो इशू जिसको राजनीति में ये माना जाता है कि वो सिर्फ लिखने की चीज है, उस पर वोट नहीं मिलते हैं, क्या उसने काम किया है। इस सब पर अगर देखना हो तो इस कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर गौर करना होगा। और इसके साथ क्या 24 में कर्नाटक से निकला हुआ संदेश तमाम राज्यों में डिकोड हो सकता है, क्या 24 के लिए मोदी इस कर्नाटक से निकले तिलिस्म को सुलझा पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल अगर मैं देखता हूं तो इस समय खड़े होते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 24 के लिए जिस राज्य को मुफीद माना जा रहा था वहां बीजेपी को इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो लोग गिना रहे हैं कि करप्शंस का एक इशू होगा, लेकिन करप्शंस कर्नाटक की राजनीति में कभी भी सिर्फ आरोप लगाने से ज़्यादा कोई मुद्दा लंबे अरसे से नहीं रहा। जहां जिस राज्य में बेल्लारी बंधुओं के लगातार खनन में इतने बड़े केस दर्ज होने के बाद, इतने साफ होने के बावजूद वो जीतते रहे, उनके लोग जीतते रहे, तो उस राज्य में किस तरह से करप्शन से एक बड़ा इशू हो सकता है, इस पर संदेह होता है अगर आप गहराई से जाते हैं। ये एक जीत का रास्ता है, लेकिन इसमें करप्शन ये जरूर है कि आपको आरोप लगाने की छूट दे रहा था, लेकिन उससे वोट आ रहे थे या नहीं, इस पर जरूर डिबेट हो सकती है। मुझे लगता है कि करप्शन का इशू इतना बड़ा इशू वहां नहीं था जो अभी चुनाव के बाद लोग उसको बताना या लिखना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर उस तरह से नीचे नहीं गिरता है। जिस ड्रास्टिक अंदाज में उनकी हार में सीटें नीचे जाती हैं, उस तरह से उनका वोट बैंक वोट का जो प्रतिशत है वो नीचे नहीं जाता है। तो फिर वो क्या कारण है कि जो इस इतनी बड़ी टैली को जो हम देखते हैं वो हमको दिखाता है। शायद अगर हम लोग टैली के दूसरे हिस्से की तरफ जाकर देखें तो इसमें कोई रोशनी पड़ सकती है। अगर हम देखते हैं कि जेडीएस जिसको उस राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर कहा जाता है, उसकी सीट आपको जरूर दिख रही है, लेकिन जब आप वोट शेयर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ये वोट शेयर ही वो की है जिसने सत्ता के अंदर कांग्रेस की इतनी जबरदस्त वापसी की है। साथ ही साथ यही वो कारण है कि बीजेपी जो अपने तमाम राष्ट्रीय नेताओं को उतारकर उसी जादू की छड़ी को या उस पारस पत्थर को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी मोदी और अमित शाह की जोड़ी, इसके जो पारस पत्थर है जिसको छू दें, जिस राज्य में चले जाएं वो जीत की डगर पर बीजेपी के रास्ते में आ जाए, उस सब का कारण लगता है। लेकिन जब आप देखते हैं जेडीएस जो लंबे समय से ओल्ड मैसूरू क्षेत्र जो उसका है उसमें एक ताकत के साथ थी, वो ताकत अब छिजती हुई दिख रही है। अगर हम परसेंटेज पर जाएंगे तो वो लगभग 4 से 5% नीचे की तरफ जा रही है, और यही वो 5% है जो कांग्रेस को एक्स्ट्रा ताकत दे रहा है। बीजेपी का वोट परसेंटेज उस तरह नहीं गिर रहा जिस तरह की सीट दिखाई दी। हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको उस स्क्रीन से ना समझ में आती हो, लेकिन जिनको चुनावों को गंभीरता से देखना होता वो ये देखेंगे कि आखिर किस तरह से एक पार्टी जेडीएस जिसका अपने इलाके में लगभग 2 दशक से ज्यादा का जो जादू था देवेगौड़ा का, वो धीरे धीरे उनकी वृद्धावस्था में जाने के कारण लगता है कि वो जादू अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उनका वोटर जो लंबे समय से उनकी प्राणवायु रहा और वो पूरे कर्नाटक की राजनीति को इतना प्रभावित करता रहा कि उनका बेटा सिर्फ 30 विधायकों के लगभग 2 दर्जन विधायकों के दम पर राज्य के 224 विधायकों की विधानसभा है उसमें मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उस बैलेंसिंग व्हील में कुछ चेंज हुआ है।
दूसरा एक बड़ा कारण है कि बीजेपी को इससे क्या लगता है। बीजेपी 24 के चुनाव में मुझे लगता है कि और एक्सपेरिमेंट करने से बचेगी और राज्य के जो नेता हैं उन पर ज़्यादा जोर देगी। हालांकि जो 24 का चुनाव होगा वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और आज भी कर्नाटक की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि सिद्धारमैया या DK शिवकुमार की जोड़ी इतनी ताकतवर है कि वो मोदी के चेहरे को रोक पाएगी। हालांकि इशू स्थानीय हो सकते हैं। उस वक्त सिद्धारमैया की जो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी जो वहाँ की समझ है अहिंदा जो उनका एक राजनीतिक प्लान था वो हो सकता है कि इस प्रधानमंत्री मोदी के इस विजयी रथ को वहां रोक सके उनकी योजनाएं अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो। DK शिवकुमार को अभी तक प्रशासनिक तौर पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर इससे पहले नहीं देखा तो उनका काम अभी देखना है। हालांकि वो बहुत साफ सुथरी छवि के नेता वहां कम से कम कर्नाटक की राजनीति में नहीं माने जाते। वो रणनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है, रणनीति बनाते हैं, पैसा फाइनेंस पार्टी के लिए बहुत आसानी से इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो वोटों को ला सकेंगे जो मोदी को रोक सकती है, ये देखना होगा। बीजेपी के लिए कई सारे चैलेंज खड़े होते हैं। जो येदियुरप्पा के जाने के साथ एक नई लीडरशिप खड़े करने की योजना थी वो इस समय फिलहाल तो ध्वस्त होती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने एक प्लान के साथ मुझे लगता है दोबारा से रिवर्क करेंगे, क्योंकि 24 का चुनाव सीधे उन पर असर डालेगा। ये भले ही एक पार्टी के जो शाम को होने वाली पार्टी होती है, जो पार्टी दफ्तर में जो एक जुलूस निकलता है, आज सिर्फ उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री के होने पर भी फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं कि वहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार वहां उन्होंने रैलियां की, उन रैलियों में भीड़ भी जुटी, लेकिन क्या वो इशू बहुत ज़्यादा मायने रखते रहे? क्या वहां एक नई लीडरशिप को देखा जा रहा है? क्योंकि योगी अपने जो सुशासन या लॉ एंड ऑर्डर पर जो उनकी छवि है, बुलडोजर योगी, वो वहां अब ज़्यादा बड़े वोट पोलिंग की ताकत दिखा रहे हैं। तो लगता है कि जो कर्नाटक की राजनीति है उसमें अलग अलग ध्रुवों पर कई चीज़ें होती हैं जो दिख रही हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो ये चुनाव की समझ है, हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें कहें कि राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान हो, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी वहाँ सिर्फ एक यात्री के तौर पर ही हैं। अभी कुछ समय है वो एक यात्री के तौर पर आए और गुजर गए। हाँ, ये ज़रूर है कि राहुल गांधी की शक्ति पार्टी में इससे बढ़ेगी, ये उनकी ताकत है। बाकी 2024 के चुनाव पर इसका असर क्या होगा उसके लिए अभी थोड़े दिन हमको रुकना होगा।